उदयपुर के समीप मेनार में हुए भीषण बस हादसे में शुभागपुरा निवासी भगवान लाल डांगी की मौत के बाद गुरुवार को समाज के लोग एमबी अस्पताल की मॉर्चरी पर जमा हुए। लोगों ने प्रशासन से मृतक के परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता देने, बीमा राशि जल्द दिलाने और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि भगवान लाल के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसकी मौत के बाद परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल बुधवार को खेरोदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर मीनार डाक बंगले के पास सवारियों से भरी निजी बस आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि 10 लोग घायल हुए थे। मृतकों में शुभागपुरा निवासी भगवान लाल डांगी भी शामिल थे। परिजनों के अनुसार भगवान लाल चित्तौड़ से बस के जरिए उदयपुर लौट रहे थे। वे होंडा कंपनी में काम करते थे और चित्तौड़ में कंपनी की गाड़ी छोड़कर वापस आ रहे थे। हादसे में उनकी मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक के 2 छोटे बच्चे और पत्नी है, जबकि उनका छोटा भाई भी बेरोजगार बताया जा रहा है। हिरणमगरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल डांगी ने बताया कि हादसे के बाद से पूरा गांव परिवार के साथ खड़ा है। कंपनी की ओर से भी यथासंभव सहयोग किया जा रहा है। वहीं मृतक के चाचा नवलराम डांगी ने प्रशासन से परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। साथ ही दुर्घटना से संबंधित बीमा और सरकारी सहायता की राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि परिवार की आजीविका का सहारा बना रहे। समाज के लोगों ने कहा कि उनका उद्देश्य परिवार को इस मुश्किल घड़ी में संबल देना है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। अपना परिचय देते हुए और क्या हादसा हुआ? मैं शुभागपुरा निवासी नवलराम डांगी शुभागपुरा निवासी। कल जो एक बस और ट्रेलर की भिड़ंत में वाना और मेनार के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कई लोग घायल हुए और 3 लोग मर गए, जिसमें एक मेरा भतीजा भगवान लाल डांगी भी है और वो उस परिवार का आश्रित, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ और उसका एक छोटा भाई है, वो भी कुछ काम नहीं करता, हालत खराब है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उस स्थिति को देखते हुए हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जो भी है हमारी उचित मांग करे और हम चाहते हैं कि बच्चा या बच्ची को संविदा में कुछ प्रशासन मदद करके किसी भी मद से संविदा में नौकरी लगावे और जो भी इंश्योरेंस वगैरह राज्य सरकार का इसमें दुर्घटना का जो होता है बीमा, वो जल्द से जल्द हमें दिलावे ताकि इसका परिवार का जो भी है आजीविका का सहारा मिल सके, ताकि ये कुछ उस हादसे से अपनी इस दुर्घटना के सदमे से उबर सके। और जो गांव के इतने लोग आए वो हमारे साथ इसलिए हैं कि कमजोर परिवार है और कमजोर परिवार को संबल बढ़ाने के लिए अगर उचित मुआवजा अगर नहीं मिलता है, कुछ हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो फिर ये तो अब मुआवजा मिलता है वो अपने जेब में ले जाने से तरह, ये तो परिवार की मदद के लिए आते हैं जो भी है। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये अपना समय कल 4 बजे से, या तो हम ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए लेकिन गांव में बैठे हुए थे और जो हमारे संबल बढ़ा रहे थे परिवार वालों का, और अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया। कल 4 बजे बाद में है। ये अत्यंत दुखद समाचार है। इस दुखद घड़ी में हमारे गांव शुभागपुरा में कल एक एक्सीडेंट हो गया था। उस बच्चे का, आज 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बीवी है उसके घर पे, और कल 3:30 बजे बस में आ रहा था। होंडा में काम करता है। होंडा की गाड़ी छोड़ने के लिए चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ से बाई बस से वापस उदयपुर आ रहा था। बीच में मेनार के यहाँ बस का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे की डेथ हो गई। आज पूरा गांव, कल से अभी तक पूरा गांव बैठा हुआ है। कंपनी वालों ने भी जितना उनका सहयोग हो उतनी उन्होंने मदद की है। कंपनी वाले भी साथ हैं और पूरा गांव इस दुखद घड़ी में अभी साथ में। मैं कमल डांगी, हिरणमगरी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस।